जोहार। आपका द एनिमल शो में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आपके बीच एक विशेष मुद्दा को चर्चा में करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। मेन मुद्दा भी ये चल रहा है, क्या स्टूडेंट की जो समस्याएं अभी आप देख रहे हैं, आए दिनों नीट जैसे बड़े प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक हो गया, एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई बड़े जैसे सेट का पेपर लीक हो गया। तो लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट इस पेपर लीक की समस्याओं से लेकर बहुत परेशान है। इतने सारे लोगों की चिंता का विषय क्या हमारे सरकार के पास है या नहीं है? क्या स्टूडेंट की समस्या या इसकी मुद्दा को लेकर कोई बात करने के लिए आगे आना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और अगर कोई इस बात को उठाना चाहते हैं तो क्या उसको पाकिस्तानी घोषित करना यह सही है या गलत है? इन सारी बातों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत के सीजीआई सूर्यकांत सर जी ने जैसे ही बेरोजगार स्टूडेंट को कॉकरोच कह के संबोधित किया, उसी दिन से आप एक देख रहे सोशल मीडिया में बढ़ चढ़कर सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी मार्केट में एक सोशल मीडिया के वर्चुअल मीडियम से माध्यम से आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और देखते ही देखते 22 लाख से अधिक फॉलोवर उसमें फॉलो कर चुके हैं। तो क्या ये सोशल मीडिया पर जो पार्टी का ट्रेंडिंग हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी, क्या ये धरातल भी स्टूडेंट के मुद्दे को उसी दमखम के साथ उठा पाएंगे? इसी को लेकर हम लोग जानने वाले हैं। क्या अभिषेक दिपके जी जो हमारे भारत आने वाले हैं अमेरिका से लेकर 6 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में, क्या वह प्रोटेस्ट उनका आंदोलन सफल हो पाएगा? क्या वास्तव में हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो पाएगा? इन सारे मुद्दों को भी आज इस पहलू के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है कि जो स्टूडेंट की मुद्दा है, अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो सरकार उसको प्रोटेस्ट को विफल कर देते हैं और दूसरी पार्टी की ओर इशारा करने की ओर कोशिश करते हैं। और मेन मुद्दा होता है इनकी प्रोटेस्ट को विफल कर देना। क्या यह सही है? भाई, आप जिस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं उस डेमोक्रेसी में आप सबका यह अधिकार है या नहीं है कि आप भी अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकें? क्या ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है कि स्टूडेंट भी जो है अपनी समस्याओं को डायरेक्ट उस प्लेटफॉर्म के माध्यम पर रखेंगे और सरकार उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करेंगे? मान लिया जाए कि आप एक सरकारी कर्मचारी, एक एम्प्लॉय है और आपके कालखंड में अगर कोई गलत काम होता है, मान लीजिए कि अगर कोई डिविजनल में कोई एक रेल, अगर मान लेते हैं कि डिलेमेंट हो जाता है, रेल पटरी से उतर जाता है या किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो पता है आपको उस जगह पर उसका जो सेक्शन का इंचार्ज होता है, उन सेक्शन को कंट्रोल करने वाले जो एडीएन होते हैं, उन सेक्शन के ऊपर जो डिविजनल कंट्रोल इंजीनियर होते हैं, इन सारे लोगों के ऊपर त्वरित कार्रवाई होती है। जनरल मैनेजर के द्वारा उनको स्थानांतरित कर दिया जाता है या उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यही प्रोसेस जब किसी शिक्षा मंत्रालय के अंदर हो, यही जब प्रोसेस जब किसी स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर हो, यही प्रोसेस जब किसी वित्त मंत्रालय के अंदर हो, रेल मंत्री के अंदर में हो, तो क्या आप देखते हैं उन बड़े अधिकारियों के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है? क्यों नहीं लिया जाता है? उनके ऊपर भी तो एक्शन बनता है कि भाई आपके कालखंड में इतने सारे लोग समस्या में हैं, 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट समस्या से गुजर रहे हैं, क्या उनका भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं बनता इसके ऊपर? क्या उनके ऊपर सरकार कुछ बड़े रूपों से कार्रवाई कर रही है? तो इन सारे तमाम मुद्दों को हम लोग को समझने की जरूरत है कि अभी का कालखंड में स्टूडेंट का आवाज बनकर आना बहुत जरूरी है। आप नहीं तो कौन करेगा? तो इसके लिए इन सारी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। और आपकी भी हम राय चाहते हैं कि बताइए आपका क्या विशेष बनता है आने वाले, देखिए 2014 से लेकर 2024 तक इस 10 साल में 26 आ चुका है, 16 साल 10-12 साल के अंतर्गत में इतनी सारी परिवर्तन देखने को मिला। तो क्या आने वाले जो 10 साल होंगे उसमें भी इतनी बड़ी परिवर्तन हो पाएगा या नहीं हो पाया? तो इन्हीं सारी मुद्दे को लेकर हम लोग आपके बीच चर्चा करने वाले हैं। हम लोग भी बेरोजगार स्टूडेंट, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है सीजेपी का सपोर्ट करने के लिए। तो देखो, सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से अगर कोई पनिशमेंट, अगर कोई गलती करे तो उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो उसी प्रकार से अगर कोई मंत्री में बैठे हुए भी आदमी अगर वहां पर कोई गलती कर रहा तो उसको भी तो कुछ सजा मिलना चाहिए, उसके लिए भी तो कुछ रूल होना चाहिए। भाई ये डेमोक्रेसी है, स्टूडेंट अपनी बात तो कहीं भी रख सकता है। तो देखते हैं ये क्या संभव हो पाता है। तो आप सब मिलकर हम लोग कोशिश करेंगे इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए।
तो इसकी प्लान क्या है, इस पार्टी का जो होने वाला है, क्या होने वाला है? मेन मुद्दा तो वही है, स्टूडेंट की जो समस्या हो रही है, पेपर लीक की समस्या, वो ना हो, उसके लिए एक बड़ा सा कदम उठाए, एक बढ़िया सा कोई टीम का स्थापना किया जाए और ये जो पेपर लीक की जो धांधली चल रही है, इस धांधली को हमेशा के लिए खत्म किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत ही मेहनत के साथ तैयारी करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। अभी नीट की बात करेंगे भाई, नीट में छोटे बच्चे हैं जो 12 करके अभी जस्ट अपने फ्यूचर को देखने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं। अब इतनी बड़ी लेवल की अगर एग्जाम में धांधली होती है और अगर जो मतलब जेन्युइन कैंडिडेट है उसकी जगह पर वो स्टूडेंट पहुंच जाते हैं जो उसके हकदार नहीं है और वो वहां पर डॉक्टर करके, बताइए आने वाले समय में करप्शन को वो पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे? वो क्या पेशेंट को अच्छी प्रकार से ट्रीटमेंट दे पाएंगे? क्योंकि वो खुद जो है उसको डिजेबल नहीं करता है, वैसे स्टूडेंट वहां पर शामिल हो जाएंगे। एसएसजीडी में 40 लाख प्लस स्टूडेंट जो है इससे प्रभावित हुए हैं। तो क्या ऐसे स्टूडेंटों का लाइफ को खिलवाड़ किया जाएगा? रेगुलरली वैकेंसी नहीं आ रही है, अगर सरकार बच्चा जाए तो जाए कहां, पूछे तो पूछे किससे? झारखंड की मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, यहां पर भी बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है यहां पर, लेकिन फिर भी यहां पर आए दिनों पेपर पे लीक हो रही है। भाई ये पेपर लीक की जो बड़ी समस्या है, इसको क्या हम कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं पाएंगे? मुद्दा ये है। बताइए, रेगुलरली वैकेंसी नहीं आ रही है, स्टूडेंट का एज तो जंप कर रहा है, स्टूडेंट का एज तो रुक नहीं रहा है, टाइम तो किसी का इंतजार नहीं कर रहा है। आप वैकेंसी प्रॉपर टाइम पर नहीं दे रहे हैं, बच्चों का एज धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, वो प्रॉपर एग्जाम को फेस नहीं कर पा रहा है। तो बताइए उसके लिए भी कुछ रूल नियम रेगुलेशन को आप लागू करेंगे कि नहीं? तो ये सारे मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसके ऊपर विशेष गहन चिंतन होना चाहिए और सरकार को चाहिए कि पेपर लीक जैसी बड़ी से बड़ी जो एक टीम बनाकर इसको गहन चिंतन करके इसको विशेष तैयारी किया जाए और इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाए और पेपर लीक की जैसे जो भी माफिया लोग हैं, जो भी पेपर लीक में संलिप्त है, उसके प्रति कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।